जरा सोचिए, कल सुबह अगर आपकी माताजी को बुखार हो और डॉक्टर गुस्से में उन पर हाथ उठा दे, या फिर आपका बेटा पहली बार अकेला फ्लाइट में जा रहा हो और किसी बहस में पायलट कंट्रोल खो दे। ये सिर्फ वायरल वीडियो नहीं है, ये हमारे घर के दरवाजे तक आने वाली खबर है। नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, कल सुबह अगर आपकी माताजी को बुखार हो और आप अस्पताल लेके जाए उन्हें और डॉक्टर गुस्से में उन पर हाथ उठा दे, या फिर आपका बेटा पहली बार अकेला फ्लाइट में जा रहा हो और किसी बहस में पायलट कंट्रोल खो दे। ये सिर्फ वायरल वीडियो नहीं है, ये हमारे घर के दरवाजे तक आने वाली खबर है। और फिर भी हम सुनते हैं आजकल जनता बहुत गुस्सैल हो गई है, पर सच ये है, अगर ये सब नॉर्मल होता रहा तो डर जनता का नहीं घर का हो जाएगा। दोस्तों, शिमला के अस्पताल का ये वीडियो देखिए और खुद से पूछिए, अगर उस बेड पर आपके पिता होते, आपकी माता होती या आप खुद होते। अस्पताल हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां सुरक्षा मिलती है, वहां भरोसा मिलता है। डॉक्टर को देखकर लगता है अब मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन जब वही डॉक्टर गुस्से में हाथ उठा दे तो सिर्फ एक पेशेंट नहीं टूटता, उसका पूरा परिवार हिल जाता है। कल से जब आप अस्पताल जाओ, मन में एक सवाल रहेगा, कहीं कुछ बोल दिया तो गुस्सा डॉक्टर को ना आ जाए। ये डर बीमारी से ज्यादा खतरनाक होता है। वहीं दोस्तों, एक घटना और है। अब एयरपोर्ट का सोचिए, आप अपने पेरेंट को फ्लाइट में बिठा रहे हो, या अपनी बेटी को, या अपने बड़े भाई को या छोटे भाई को, और आप जानते हो पायलट वो होता है जो क्राइसिस में भी शांत रहता है। पर जब वही पायलट बहस में हाथ उठा दे तो दिल में एक सवाल उठता है, अगर जमीन पर कंट्रोल नहीं है तो हवा में कैसा होगा। ये सवाल सिर्फ एक पैसेंजर का नहीं है दोस्तों, ये सवाल पूरे देश का होता है। दोस्तों, अब एक कड़वी सच्चाई समझ लो, डॉक्टर ने गुस्सा सिस्टम पर नहीं निकाला, पायलट ने गुस्सा मैनेजमेंट पर नहीं निकाला, गुस्सा हमेशा नीचे वालों पर निकाला जाता है, पेशेंट पर, पैसेंजर पर, आम आदमी पर। यहीं से सड़न शुरू होती है। जब ताकत जिम्मेदारी नहीं धमकी बन जाए, और जब ये रोज होने लगे तो समाज धीरे धीरे अंदर से खोखला हो जाता है। और सबसे खतरनाक चीज हिंसा नहीं होती, सबसे खतरनाक होती है सोच। छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर है, पायलट है, पढ़ा लिखा है। इसी सोच से छोटी हिंसा बड़ी बन जाती है। आज एक थप्पड़ नॉर्मल होता है, कल दो मुक्के, परसों कुछ और फिर हम पूछते हैं देश ऐसा कैसे हो गया। और जवाब होता है ये कहीं ना कहीं से शुरू हुआ था। जब डॉक्टर हाथ उठाता है तो सिर्फ पेशेंट नहीं डरता, उसका पूरा परिवार डरता है। जब पायलट कंट्रोल खो देता है तो सिर्फ पैसेंजर नहीं, उसका घर भी हिल जाता है। और जब भरोसा टूटता है तो सबसे पहले माँ बाप अपने बच्चे के लिए डरने लगते हैं। दोस्तों, ये कहना बंद करो कि हर जगह ऐसा ही होता है। हर जगह आम आदमी पर हाथ उठाना नॉर्मल नहीं होता। हमें क्लियर कहना होगा, डॉक्टर का गुस्सा भी अकाउंटेबिलिटी मांगेगा, पायलट का गुस्सा भी जवाबदेह होगा। डिग्री और वर्दी शील्ड नहीं, जिम्मेदारी है। समाज याद रखो, सड़न एक दिन में नहीं आती, वो छोटी छोटी चोटों से शुरू होता है। आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारे घर चुप नहीं रहेंगे, और तब सवाल ये नहीं होगा कि गलती किसकी थी, तब सवाल होगा हमने तब क्यों नहीं रोका। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि अस्पताल डर की जगह ना बने और सफर भरोसे का हो, क्योंकि सड़न हमेशा कहीं ना कहीं से शुरू होती है और उसे रोकना भी वहीं पर होगा। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज सुभाष चंद्र बोस देख रहे होते, अगर आज गांधी, पटेल, राजेंद्र प्रसाद इस देश को देख रहे होते, तो वो एक सवाल पूछते, और वो सवाल सरकार से नहीं होता दोस्तों, सिस्टम से नहीं होता, वो हमसे होता। हमने आजादी किसके लिए मांगी थी? अंग्रेजों को हटाने के लिए, या इसीलिए कि कल अपना ही इंसान अपनी ही ताकत से तुम्हें डरा सके? फ्रीडम फाइटर्स ने जेल काटी, गोलियां खाई, फांसी चुनी, इसीलिए नहीं कि कल डॉक्टर पेशेंट को पीटे, इसीलिए नहीं कि कल एक पायलट आम आदमी पर हाथ उठाए। दोस्तों, उनका सपना था इज्जत के साथ जीने का अधिकार। दोस्तों, आजादी के सेनानी शायद ये कहते, अंग्रेज की वर्दी में गोरी चमड़ी थी, आज अपनी वर्दी में अहंकार है। तब हुक्म शक्ति से चलता था, आज शिक्षा और पद से। और फिर वो एक कड़वी बात कहते, जब शोषण अपनों के हाथ से होता तो वो ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि तब लड़ने के लिए कोई बाहर वाला दुश्मन नहीं होता। फ्रीडम फाइटर ने हमें सिर्फ वोट देने का हक नहीं दिया दोस्तों, उन्होंने हमें दिया डर के बिना सवाल पूछने का अधिकार। अगर आज हम कहते हैं डॉक्टर है छोड़ दो, पायलट है बोलना मत, तो सच ये है हम आजादी का मतलब भूल रहे हैं। और यहीं से सड़न शुरू होती है। भगत सिंह शायद ये कहते, क्रांति बंदूक से नहीं खामोशी तोड़ने से होती है। आज जब हम हिंसा को स्ट्रेच, प्रेशर, प्रोफेशन के नाम पर माफ कर देते हैं
तो हम वही गलती दोहरा रहे हैं जो कभी अंग्रेजों के साथ हुई थी, ताकत को सवाल से ऊपर रखना। अगर फ्रीडम फाइटर्स आज होते तो वो ये नहीं पूछते कि तुम डॉक्टर हो या पायलट, वो ये पूछते जब तुम्हें ताकत मिली क्या तुम ज्यादा इंसान बने या ज्यादा खतरनाक। और यही सवाल आज हर घर का सवाल है। तो दोस्तों याद रखो, आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं जीती गई थी, वो हर दिन ताकत के गुस्से से भी बचानी होती है। आज अगर हम चुप रहे तो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं आएगा हमें याद दिलाने, तब सिर्फ हमारा डर बोलेगा, और डर कभी आजाद देश की पहचान नहीं होता दोस्तों। तो इस बात को आगे बढ़ाओ, शेयर करो, बोलो।